तो फाइनली स्वागत है तुम्हारा गोजो इन डीमन स्लेयर के एपिसोड 3 में। और सॉरी इतना लेट वीडियो डालने के लिए। अब मेरी आवाज ऐसी होती तो कितना अजीब लगता ना। खैर एपिसोड शुरू किया जाए। तो पिछले पार्ट में हम माउंट नाटागुमो तक पहुंच गए थे और मुजान ने सारे लोअर मून्स को ऑर्डर दे दिया था कि वो माउंट नाटागुमो पर जाके रुई की मदद करें, क्योंकि अगर वो सफेद बाल वाला दरिंदा सातोरू गोजो गलती से माउंट नाटागुमो पहुंच जाता तो रुई को कहां रुई लगानी पड़ती है रुई को भी नहीं पता। तो इन सब की फाइट के लिए मैं गया इंटरनेट पे ताकि मैं इनके बारे में रिसर्च कर पाऊं, लेकिन पता मुझे वहाँ पे क्या मिला, इसलिए इन सब का मर जाना ही ठीक था। बेटा मुजान बहुत बढ़िया काम किया तुमने। बढ़िया काम तो किया, लेकिन एक बात बताओ, ये सब तो मर गए, लेकिन अब मैं नहीं मरने से कौन बचाएगा? अरे टेंशन क्यों लेते हो? उसका बंदोबस्त तो मैंने पिछली वीडियो में ही कर दिया था। याद है तुम लोग को वो दूसरा क्रीचर गोजो के पिच्चू पिच्चू आया था जो? अब हम उसकी यहाँ एंट्री करवाने वाले हैं। तो वो बंदा कोई और नहीं, वो है हम सबका प्यारा मेगुमी। यहाँ आओ, मेरे माथे पे देखना कुछ लिखा है क्या? नहीं तो सब बढ़िया है। अरे तो ये बंदा तो गोजो की टीम वाला है, इतना जेजे के मैंने भी देखा है, पागल समझो क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है मुजन भाई, जैसा तुम समझ रहे हो। अच्छा बेटा रुक, पहले इसको खत्म करता हूँ फिर तेरी। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। कर दो खत्म। बेटी तू ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, इसलिए डीमन स्लेयर के इतने व्हाट इफ्स बनते हैं। अब आपस में समझ लो किसको क्या करना है, मुझे आगे की स्टोरी सुनानी है भाई। तो शुरुआत में तांजीरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके माउंट नाटागुमो पर अकेले जाते हैं। इस बार रेनगोकू के साथ ट्रेन करके तांजीरो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो जल्दी से रुई की मम्मी को ढूंढ लेता है और उन्हें आसानी से मार देता है। यहाँ ज़ेनित्सु भी उस मकड़े को मार देता है और मकड़ा बनने के लिए लेट जाता है। और सबका बॉस इनोसुके डैडी स्पाइडर के यहाँ तो चोक होने वाला होता है। तभी वहाँ छोटू, गियो और गोजो की एंट्री होती है। शिनोबू। इस बार कगाया ने गियो और शिनोबू के साथ गोजो को भी मिशन पर भेज दिया था ताकि वो इस यूनिवर्स और डीमंस के बारे में जान पाए। तो शिनोबू आके ज़ेनित्सु को एंटीडोट देती है और गियो और गोजो मिलकर डैडी स्पाइडर का सफाया करते हैं। तो अब अच्छा तो ये है एक डीमन। वाह बढ़िया नजर है तुम्हारी, बहुत जल्दी पहचान लिया। ऐसा तो होना ही था, मेरे पास 6 आइज जो हैं। 6 आइज होने के बाद भी है क्या? कुछ कहा क्या तुमने गियो? नहीं कुछ नहीं। ओए कहाँ है डीमन? कहाँ है डीमन? कहाँ है? ओए क्या तुम लोग भी डीमन हो? ओए सन्नी द सुअर, थोड़ा सब्र कर ले, रैप्टा मार दूंगा उल्टे हाथ का। ओए मैं तो पापा हूँ, इस दुनिया का पापा। पापा से याद आया, पापा स्पाइडर कहाँ गया? कहीं फिर से ना आ जाए। डर मत, गियो ने उसे ठिकाने लगा दिया। अच्छा काम किया, वरना इस पापा को वो डैडी चोक कर देता। तभी उन्हें पास से तांजीरो की चिल्लाने की आवाज आती है, मम्मी बचाओ। तो ये लोग जल्दी से उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। अब रुई यहाँ पे तांजीरो को पेल रहा होता है। तांजीरो स्ट्रॉन्ग तो हुआ था, लेकिन इतना नहीं कि वो अकेला एक लोअर मून को निपटा दे। तो रुई तांजीरो को मारने ही वाला होता है, तभी गोजो अपना हॉलो पर्पल यूज करके रुई को वेपराइज कर देता है। गोजो भैया थैंक यू, आपने मेरी नाक में रुई लगने से बचा लिया। अब इस सब के बीच वहाँ एकदम से मेगुमी, जो कि सुकुना है, आ पहुँचता है। गोजो उसे देख के थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि इतने टाइम से वो प्रिजन रेल में बंद था, तो उसे नहीं पता कि बाहर क्या क्या हुआ है। अब उन सबके पास आकर मेगुमी बोलता है, बड़े दिनों बाद मिले हुसैन से। अरे मेगुमी की मां की, सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। अरे डर क्यों रहे हो? सातोरू गोजो, तुम सबको धोखा दे सकते हो, लेकिन मेरी 6 आइज को नहीं। तुम मेगुमी नहीं हो, तुम सुकुना हो तो आखिरकार पहचान लिया तुमने मुझे। आ जाओ तो फिर 2-2 हाथ हो जाए। ये तो पढ़ाई है इनकी, 4 हाथ वाला 2-2 हाथ करने बोल रहा है, लेकिन फिर भी आज तो अब इतना लड़ने के बाद भी सुकुना अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था कि वो गोजो को खत्म कर दे। तो ये वाली फाइट सुकुना हार रहा होता है। तभी इन्फिनिटी कासल ओपन होता है और सुकुना वहाँ से बच के भाग जाता है। अरे मारा तो है नहीं, ये पाताल का दरवाजा कैसे खुल गया? यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। मीनवाइल इन दी इन्फिनिटी कासल। क्या बच्ची, मार दिया गोजो को, ले लिया अपना बदला। मैंने पहले ही बोला था ये कुछ काम का नहीं है। बेटा मेगुमी बोलो कुछ। मुझे उंगलियां चाहिए। इतनी लेने के बाद मन नहीं भरा? वो उंगली नहीं गवार, मुझे मेरी उंगलियां वापस चाहिए, ताकि मैं अपनी फुल पावर पर आ चुकूं। ज्यादा पिटने के बाद लगता है दिमाग भी घूम गया है। अरे मुझे उंगलियां चाहिए ताकि मैं उसे हरा पाऊँ। क्या यार मुजान, साला यहाँ एक नीला फूल नहीं मिल रहा, इसकी उंगलियां कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा? कहीं से लाओ, लेकिन ढूंढनी पड़ेंगी यार, तभी मैं अपने असली रूप में आके गोजो को हरा पाऊंगा। ठीक है यार, रो मत यार, देखता हूँ करता हूँ कुछ। उससे पहले तुम मेरा एक काम करो। समझ गए ना? जाओ जल्दी करो।
सच में करना पड़ेगा, उंगलियां चाहिए तो करना पड़ेगा। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ सुकुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। प्लीज करवा दीजिए, मेरी उंगलियां मिल जाएंगी। अब आगे से अपनी औकात में रहना। चल रहे उंगलियां धूड़। तो बैक टू ओबुयाशी की मेंशन। यहाँ गोजो, तांजीरो और ग्यू कगाया को वहाँ क्या हुआ सब बताते हैं। कगाया गोजो को मेंशन पर ही रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका बाहर रहना दूसरे कॉप मेंबर्स के लिए भारी पड़ सकता है। तो वो गोजो उनकी बात मान लेता है, और वैसे भी अगर कभी कहीं गोजो की जरूरत पड़ी भी तो गोजो के पास टेलीपोर्ट करने की पावर्स हैं। वो वहाँ बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पहुंच सकता है। तो अब इसके बाद रेनगोकू और हमारा ट्रियो म्यूगन ट्रेन पे जाते हैं, लेकिन इस बार मुजान वहाँ अकाजा को नहीं भेजता, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो वो अपना एक अपर मून खो देगा। तो वो अकाजा को सुकुना की उंगलियां ढूंढने भेज देता है। तो इस बार रेनगोकू और ये तीनों मिलकर एनमू को मार देते हैं और रेनगोकू जिंदा बच जाता है। ये लेकिन अब यहाँ से स्टोरी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि अब मुजान अपने अपर मून्स को नहीं खोना चाहता। ऑब्वियसली थोड़े बॉडीगार्ड्स तो चाहिए ना जान बचाने के लिए। तो अब सारे अपर मून जिंदा हैं और सारे हशीरास भी। मुजान सबको काम पे लगा देता है कि जाओ जाके सुकुना की उंगलियां ढूंढ के लाओ, ताकि सुकुना गोजो से लड़ने के लायक हो सके। अब थोड़े टाइम के लिए डीमंस के हमले रुक जाते हैं और लगने लगता है सब नॉर्मल हो रहा है। लेकिन कगाया को पता रहता है कि मुजान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो कगाया हशीरा मीटिंग बुलाता है। वहाँ वो सबको बताता है कि भाई मुजान अभी शांत है, तो इसका मतलब है बड़ा तूफान आने वाला है, और इसीलिए शुरू होती है द हशीरा ट्रेनिंग। तांजीरो इनोसुके और ज़ेनित्सु अपनी फिजिकल लिमिट्स क्रॉस करते हैं, और गोजो ने कर्स एनर्जी की स्पीड और रिफ्लेक्सेस की ट्रेनिंग देता है। कुछ महीने बीतने के बाद अचानक ओबुयाशी की मेंशन का दरवाजा खुलता है। वहाँ सामने खड़ा था मुजान, और उसके ठीक पीछे अपनी पूरी 20 उंगलियों की पावर्स के साथ द किंग ऑफ कर्सेस र्योमन सुकुना। नाकी मैंने फाइनली इनकी लोकेशन ढूंढ ली थी। कगाया ने पहले से ये एक्सपेक्ट किया था, तो कगाया इसके लिए पूरी तरह तैयार था। मेंशन में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। धमाके की आवाज सुनते ही सारे हशीरास मेंशन की तरफ डैश करते हैं। धुआं हटते ही तमायो का पॉइजन मुजान को होल्ड करता है, और सभी हशीरास वहां पहुंच जाते हैं। सारे हशीरास अपनी तलवार निकालते हैं और उन दोनों पर अटैक करते हैं, लेकिन उन सबके पैरों के नीचे इन्फिनिटी कासल का डोर ओपन होता है, और सारे हशीरास तांजीरो और गोजो इन्फिनिटी कासल में गिरने लगते हैं। एंड द ऑल आउट वॉर इज अबाउट टू बिगिन। तो भाई लोग, वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगला पार्ट इससे भी बढ़िया होने वाला है। तो अगली बार मिलते हैं इस वीडियो के फाइनल पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।